हेलो स्टूडेंट्स, 5.7 तक हम कर चुके हैं। तो 5.8 स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, इसके बाद मिसलेनियस है रिवीजन के लिए। तो दो टॉपिक हमारे पास इसमें हैं 5.8 में। ठीक है, 5.8 में एक है रॉल्स थ्योरम और एक है मीन वैल्यू थ्योरम। दो थ्योरम्स हैं, ये आपने डिराइव नहीं करनी, इनको प्रूव करना है। जो कोई सम दे रखा होगा उसके लिए आपको इसको वेरीफाई करना होगा। इसकी स्टेटमेंट क्या है रॉल्स थ्योरम की? इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ये कुछ पार्ट दे दिया उसने, इसमें कॉन्टीन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि इसमें इंक्लूड नहीं होते। एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तीन कंडीशन हैं, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के जिस इंटरवल की बात कर रहा है उसकी जो लोअर और अपर लिमिट है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल के लिए आपको एक वीडियो बनाई है मैंने पहले उसमें, ठीक है, उसको आप देख लेना। तो फिर भी उसमें अगर करेंगे, रिवाइज करेंगे इसको हम ना, आगे नहीं चलेंगे अभी हम। तो उसमें कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के एक असाइनमेंट भेजेंगे आपको, उसको उसमें जो इंपॉर्टेंट समय बोर्ड में आ रखे हैं या आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपके हो जाएंगे। अभी आप इसी देखो इसको कि कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल अगर हैं, तो अगर ये तीन चीज़ें हैं देन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं देन देयर एग्जिस्ट, या ऐसे होता हूँ मैं, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, ठीक है, बिलोंगिंग टू ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी। ठीक है, ए और बी खुद नहीं हो सकते, ए और बी के बीच में कोई एक नंबर होगा रियल नंबर सी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम करने ये बाद में करते हैं, पहले इसका एक सम कर लेते हैं तो आपको ना साथ के साथ जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाहता है वो। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, जैसे हमने ले लिया मान लो एक्स स्क्वायर -5 और इंटरवल हमने ले लिया मान लो -3 to 3। ठीक है, ऐसे कोई भी हमने ये एक फंक्शन ले लिया जिसमें ए की वैल्यू क्या है -3 और बी की वैल्यू क्या है 3। ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात देखो, क्या ये कभी नॉट डिफाइन होगा, है ना? याद रखना, एफ एक्स पहले आप लिखोगे एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है? पॉलिनोमियल। पता है ना पॉलिनोमियल? एक्स फ्रैक्शन में ना आए, एक्स रूट में ना आए, एक्स की पावर फ्रैक्शन में ना हो ना, एक्स की पावर नेगेटिव ना हो। पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ कॉन्टीन्यूस। देखो, जो फंक्शन पॉलिनोमियल है वो कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो इट इज़ कॉन्टीन्यूस और लिख दो, जो ऐसे हमने हमारे पास स्टेटमेंट थी वैसे ही देखो। अब अगर पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूस हो गया, इंटरवल कौन सा लिखोगे आप? -3 to 3। एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -3, 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। रह गई थर्ड, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब आपने एक बार एफ ऑफ ए -3 पुट किया इसमें, -3 स्क्वायर -5, 9 - 5 कितना आ गया? 4। फिर आपने 3 पे चेक किया ना, बी 3 स्क्वायर -5, ऑब्वियसली सेम ही आएगा ना, 9 - 5 4 आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ ए ना, या -3 कह दो आप ना, -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, जो 3 कंडीशन हमारे पास थी, कॉन्टीन्यूस, डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ठीक है, ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। अब अगर ये सेटिस्फाइड हो गई, देयरफॉर क्या होगा? तो रॉल्स थ्योरम हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। अब हमें क्या करना है, रॉल्स लिख दो, रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ना, जरूरत नहीं है, बस सेटिस्फाई होगी। नाउ एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स, क्योंकि आपको एफ डैश सी फाइंड करना है ना। एफ डैश एक्स के पास क्या आएगा? 2x। एफ डैश सी क्या बन जाएगा? जहाँ पे x है वहाँ पे c। ठीक है, एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई? 2c। इसको क्या पुट करना है आपको? 0।
पुट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2c की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से c की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, ओपन में, ठीक है। ये इसमें क्या लो अपना, तो कर रही देखो ना, -2 और 2 के बीच में है, -2 ना हो और 2 और होएगा ही होएगा बेटा। अगर 3 कंडीशनें सेटिस्फाई कर गई ना, तो जो c की वैल्यू डेरिवेटिव को 0 पुट करके जो c की वैल्यू आएगी वो पक्का है, श्योर है, क्योंकि थ्योरम यही कह रही है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास है रॉल्स थ्योरम। ऐसा ही अगर हम एक उसमें देखें मीन वैल्यू थ्योरम को, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी हम सम करेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट करेंगे तो हो जाएगा, बट अभी अगर मैं इसको, अभी हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। दो चीज़ें हैं, दोनों को देख लेते हैं हम। मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें क्या होता है, इफ़ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल, बस ये कंडीशन नहीं होती। Then there exists a real number c belonging to a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। पहली बात तो सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, तीसरी कंडीशन नहीं होती मीन वैल्यू थ्योरम में। तो इसमें ये हमारे पास जो c आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कह लो कि जब हम इसको इसके बराबर रखेंगे, जो c की वैल्यू आएगी वो a और b के बीच में लाई करेगी, ठीक है। बहुत एप्लीकेशन है इसकी आगे जाके, इसको देख लेते हैं। यहाँ भी एक फंक्शन कोई और ले लेते हैं, हम बुक में से उठा लेते हैं ना। क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ना। फंक्शन क्या ले लिया आपने, ब्लैक से कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और इंटरवल हमारे पास है 1,4, ठीक है, 1,4। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, कॉन्टिन्यूस होगा किस में, 1,4 में, ठीक है, और डिफरेंशिएबल होगा 1,4 में, हो गई। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ MVT, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है, आर सेटिस्फाइड। फिर वही एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, कितना आ गया 2x माइनस 4 और एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी 2c माइनस 4। अब आपको एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए भी चाहिए ना, उसमें तो हमने बराबर किए थे, यहाँ हमें फाइंड करने पड़ेंगे या इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स देखूँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक बार x को 1 पुट कर देता हूँ, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6 आ गया। एक बार हमने 4 पुट कर देना है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 3, ये आ रहा है ना, ठीक है। 4 पुट किया, 16 माइनस 3 कितना आ गया, -3 आ गया हमारे पास। ये एफ ऑफ ए आया ना हमारे पास, है ना, ये हमारे पास एफ ऑफ ए आया, ये एफ ऑफ बी आया। अब हम क्या करेंगे, नाउ रॉल्स थ्योरम में एफ डैश सी होता है उसको 0 पुट करते हैं, यहाँ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस एफ डैश सी की वैल्यू 2c माइनस 4, एफ ऑफ बी -3, इसमें से माइनस करना है -6 b माइनस ए, ये a है और ये b है, ठीक है। तो 4 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3/3, 1 बन जाएगा ना, तो c की वैल्यू 5/2 है ना, ठीक कर रहा हूँ ना, -3 + 3 3/3, 1 ही आएगा, वहाँ जाके 5 2.5 आ गई। क्या ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है, बिलोंगिंग टू, यहाँ लिख दूँ 2.5, ऊपर लिख दूँ थोड़ी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2.5 एंड 2.5 जो है दैट बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1,4, हैंस MVT इज़ वेरीफाइड, MVT इज़ वेरीफाइड। वहाँ भी लिख देना हैंस रॉल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर है ना। तो यही चीज़ है, बाकी तो देखो हम सम करेंगे तो होएगा, मतलब करना आपको ये है, बाकी हम डिफरेंट सम करेंगे, इसके जो असाइनमेंट आपको देंगे उसमें हम इसको ट्राई कर लेंगे। क्लियर है, यही टॉपिक है, इसको ट्राई करो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है, 4th हो जाएगा, 5th हो जाएगा, 6th भी हो जाएगा ना। तो वही है ना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात करें, अगर मैं एक काम कर दें, देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा देखना एक मिनट और कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो
इंटेग्रल वैल्यू पे इंटीजर पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता। तो मैं क्या वो कह रहा, उसने क्वेश्चन है एग्जामिन इफ रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल कैसे होगा जब वो कॉन्टीन्यूस नहीं है इंटेग्रल पे ना, तो पहली कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, बट एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 0 और 2 की वैल्यू आएगी 3। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, तो रॉल्स थ्योरम वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, -5 to 5 डिफरेंशियल फंक्शन है और एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बस ये कर लेते हैं, बाकी सब आपसे हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि -5 to 5 है। देखो ध्यान से अब क्या है, अगर हम सिंपल सी बात देखें, चलो वो तो है ना, हमारे पास वैल्यू क्या रहा है -5 to 5, यानी कि उसने वही बोल दिया कि इंटरवल आपका क्या है -5 to 5 है, ठीक है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू जो आप पुट कर सकते हो, डोमेन होगी हमारे पास ना ये। और उसने कहा देखो ये एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है, डिफरेंशिएबल। ध्यान से देखना, अब आपको उस वीडियो में बताया था मैंने, कॉन्टीन्यूटी में यहाँ भी बता देता हूँ बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है ना, हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, वो 100% क्या है, कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा। जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टीन्यूस। इसको याद करने के लिए आप ये कह सकते हो कि कॉन्टीन्यूस क्या है 10th क्लास और डिफरेंशिएबल क्या है 12th क्लास, ठीक है। मान लो अगर मैं कहूँगा ये 10th क्लास पास कर ली है, 12th क्लास पास कर ली है, तो जिसने 10th क्लास पास कर चुके हैं, जो बच्चा पास कर चुका है, हो सकता है उसने +2 पास की हो सकता है उसने भी +2 पास ना की हो, ठीक है। लेकिन इतना तो है ना कि जिसने +2 पास कर ली है उसने 10th भी पास की होगी, ये बेसिक चीज़ है इसकी। और जिसने 10th क्लास पास नहीं की, क्या वो +2 पास कर सकता है, नो, ठीक है ना। तो ये बेस, अगर जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है ना, वो पक्का डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या वो कॉन्टीन्यूस होगा, हो भी सकता है भाई। +2 पास नहीं की उसने, 10th तो पास कर सकता है ना वो, तो कॉन्टीन्यूस हो भी सकता है और कॉन्टीन्यूस नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना है इसको। तो वो आपको यहाँ काम आया, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास है तो कॉन्टीन्यूस होगा ना, तो हम कहेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल। अब वैनिश का मतलब क्या होता है, वैनिश का मतलब तो ज़ीरो होना। जैसे x-3 एक पॉलिनोमियल है, ये 3 पे वैनिश हो जाता है, x को 3 पुट करोगे 0 बन जाएगा ना, ये इसकी 0 है, 3 के ऊपर ये पॉलिनोमियल वैनिश हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये कह रहा है, अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर रॉल्स थ्योरम को देखें, कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला है इफ़, मान लो हम कहते हैं इफ़, अगर इफ़ की बात करूँ, इफ़ एफ ऑफ -5 भी एफ ऑफ 5 के बराबर होता, मान लो ये एज्यूम कर लिया मैंने, दो चीज़ें हैं, ये भी हो गई, then all conditions of Rolle's theorem will be satisfied, ठीक है, will be satisfied। इसका मतलब एफ डैश जो सी है हमारे पास, वो कोई 0 होगा ना, फॉर सम सी बिलोंगिंग टू, यही थ्योरम कहती है ना। बट वी आर गिवन दैट जो एफ डैश सी है वो कहीं पे वैनिश नहीं होता, वो 0 का इसी वैल्यू पे है ही नहीं है, इज़ नेवर 0 ना, इज़ नॉट 0, ठीक है, फॉर एनी सी, किसी भी सी के लिए 0 नहीं है ये। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, है ना। यहाँ लिख दूँ ऊपर, ये यहाँ लिखे हम, देयरफॉर आवर सपोजिशन, जो हमने ये सी सपोज की थी ना हमने, इसके बाद इन दो चीज़ों के बारे में पता था, इसके बारे में तो नहीं पता था ना, ये मैंने एज्यूम किया, लेकिन जो हमने सपोज किया वो गलत हो गया ना। इसका मतलब मैं थोड़ा सा वैसे समझा देता हूँ आपको मैं, देयरफॉर एफ ऑफ -5 है वो एफ ऑफ 5 के बराबर नहीं होगा। अब मोटी सी बात ये तो लिखने का काम हो गया। अगर समझने की बात करें तो हम ये कर लेते हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं, अगर ये भी सेटिस्फाई हो गई फिर तो वो एफ डैश सी 0 होएगा ना, बट एफ डैश सी 0 नहीं है, इसका मतलब रॉल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुई होगी। अब कब नहीं होती, या वो कॉन्टीन्यूस ना हो, वो है, डिफरेंशिएबल ना हो, वो है, तो यही एक बच गई ना। इसका मतलब अगर ये बराबर होगी तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अगर ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो रॉल्स थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। शाबाश।